द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं उषा देवी मित्र की लिखी कहानी प्यासी हूँ। कोई 12 बज चुके थे। दुनिया के पर्दे से स्वप्न की रानी झांक रही थी, विजेता की भांति। उसके नुपुर के मिलन गीत से पृथ्वी मूर्छित सी होती जाती थी। वकील केशव के उस बड़े मकान के सभी कमरों की बत्तियां बुझ चुकी थी। केवल सहाना का कमरा तब भी बिजली शिखा से उज्जवल हो रहा था। मखमल के काउच पर कुत्ते के बच्चे को लिए वे बैठी थी। पलंग के सफ़ेद रेशम के बिस्तर को किसी ने छुआ तक नहीं था। गुलदस्तों के फूलों की मीठी सुगंध से कमरे की हवा व्याकुल हो रही थी। गुलाब जल से बसे पान के बीड़े अनादर से रकाबी पर ही सूख रहे थे। दीवाल पर के ऑयल पेंटिंग चित्रों के नीचे की दीप शिखाएं उस गहरी रात में कुछ मलान सी हो रही थी। शायद नींद से उनकी आंखें भी अलसा रही हों, किंतु उसकी पलकों में नींद की एक हल्की सी छाया भी ना थी। वह उस बच्चे को सुला रही थी, परम आदर के साथ। कभी उसे आदर, प्यार, सुहाग से बेचैन कर देती, तो कभी उसे हृदय से लगाती, मुंह चूमने लगती। वह भूल बैठी थी पति के अस्तित्व को, जो कि कुछ ही दूर आराम कुर्सी पर अध लेटे हुए नारी हृदय की ममता की प्यास को, मातृत्व की बुभुक्षा को आपलक नेत्रों से देख रहा था। उसकी दृष्टि जीवंत विस्मय से विमुड़ हो रही थी। मुकदमे के कागज वैसे ही इधर उधर पड़े थे। उस ओर ध्यान देने योग्य उस समय उसके मन की स्थिति नहीं थी। आज अचानक नहीं, परंतु कई दिनों से केशव शायद अपनी भूल कुछ कुछ समझ रहा था। एक अनजान दर्द, एक अपरिचित प्रभाव से वे कभी बेचैन हो जाता। चेष्टा करने पर उसकी समझ में बात नहीं आती कि वे व्यथा, वे अभाव किस लिए और क्यों है। वे अनजान सा बना रहता। पत्नी का दीर्घ श्वास, कुत्ते के प्रति उसकी वे ललायित दृष्टि केशव के अंतर के किसी गोपनीय अंश में आघात कर बैठी। जूही की झाड़ी आंखों के सामने से हट गई। मोती जैसे फूल बिखर गए। गत दिवस के वे रंगीले दृश्य चलचित्र के समान सामने अड़ गए, जहाँ की एक नारी रूप गंधपूर्ण अपनी सुगठित यौवन की मदिरा भरे कलश को लेकर उसी के पैर तले बैठी वर्षों विनिद्र रजनी बिता दिया करती थी। नारी रूप उपासक के पैरों में अपने श्रेष्ठ मातृत्व को न्यौछावर करने में जिसने विचार तक नहीं किया था, पति की तुष्टि के लिए जिसके नयन प्रत्येक रोम सदा खुशी की वर्षा किया करते थे। नूतनत्व विहीन संपूर्ण लुटी हुई नारी वह यही है। बाहरी जगत के तीव्र आकर्षण करोड़ों कामों में पिसकर जिसे कि आज बासी माला की तरह दूर फेंक देना पड़ा है, वह दूसरी नहीं, यही है, यही है, जिसे कि आज इस विलासिता के अंदर तपस्वनी गोरी की तरह जागते ही रात बितानी पड़ रही है। कुत्तों और बिल्ली के बच्चों को लेकर माँ की प्यास। केशव जबरन ही हंस पड़ा, अपने आप को डांटने लगा। यह सब वे क्या सोच रहा था। वे आश्चर्य में था कि ऐसे विचार उसके मन में उठे ही क्यों। उस हंसी से सहाना चौंकी। अभी सोओगे? बत्ती बुझा दूं? नहीं, अभी कागज देखना है। क्या रात भर काम ही करते रहोगे? 2 बज रहे हैं। किंतु अभी तक तो तुम्हारे खेल को देख रहा था। बुढ़ापे में कुत्तों के पिल्लों से खेलते तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग क्या कहेंगे? सहाना ने सहमी हुई आंखें उठाई। उसकी माँ मर गई है। बच्चा दिन रात रोया करता है। आंसू छिपाने के लिए सहाना ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। एक दिन मरना तो सबको है, फिर कुत्ते बिल्ली के लिए यदि सभी आंसू बहा दोगी तो मेरे लिए क्या बचेगा? तुम फिर वही बातें करते हो। उसने अभिमान से मुंह फेर लिया। बहुत दिनों के बाद पति के मुंह से उसी भूले से परिहास को सुनकर वे विस्मित हो रही थी। गत प्रेम के दिनों का जीवन ही कितना था। बूंद भर ओस,
जुगनू की दीवट, फूल की पंखुड़ी की तरह छोटे, बहुत ही छोटे दिन, किंतु उन छोटे दिनों की वे प्रेम स्मृति सहाना के निकट अमर और अविनाशी थी। बहुत दिनों के बाद उसने धीरे से कहा, मैं उन बातों को भूला नहीं हूं सहाना, किंतु मैं कभी आश्चर्य करता हूँ, सोचता रहता हूँ कि जिस अंतर में कभी दिन रात प्रेम प्यार की पुकार उठा करती थी, आज चेष्टा करने पर भी क्यों नहीं उठती। शायद मेरा यौवन मर चुका हो। केशव का स्वर दर्द से भरा हुआ था। सहाना हंसी। उस हंसी की जाति ही निराली थी। पूजा के कमरे में आज तुम मत जाना दुल्हन, सहाना की सांस नर्मदा ने कहा। फूल चुनते चुनते वह रुकी। क्यों अम्मा जी? सवेरे हल्कू को दूध नहीं पिला रही थी। वह रो रहा था। साइस का लड़का रोए या मरे, अपने को क्या। बड़े घर में आई हो, जात पात का भी कुछ विचार किया करो। कहाँ वे जैसवारा और कहाँ हम ब्राह्मण। कुत्ते बिल्ली दिन भर लिए रहती हो, मेरे 1000 सर पीटने पर भी नहीं मानती। दिन पर दिन तुम हटी होती जाती हो। ऐसा अनाचार मैं सह नहीं सकती हूँ। उत्तर देने के लिए सहाना के कंठ में शब्दों की भीड़ सी लग गई, किंतु फिर भी उसका उत्तर संक्षिप्त ही हुआ। वो 6 महीने का अबोध शिशु है अम्मा जी। मरते वक्त दुखिया बच्चा मुझे सौंप गई थी। आज जैसवारा तो कल मेहतर के बच्चों को उठा लाना। मेरे रहते इस घर में तेरा अधिकार ही कौन सा है। मेरे मत विरुद्ध यहाँ कोई काम नहीं हो सकता। उसे अभी दूर कर दे। गृहिणी झुंझला पड़ी। नहीं। क्या नहीं? नहीं अम्मा जी। नर्मदा के चिल्लाने से केशव भीतर आ गया। क्या है? भैया मुझे तो काशी पहुंचा दे। क्यों माँ, क्या हुआ? क्योंकि मैं नौकरानी बनकर नहीं रह सकती हूँ। तुम्ही से पूछती हूँ, घर की मालकिन बहू है या मैं? केशव को चुप रहते देखकर माता जल उठी। कहो, मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। माता ने अपना प्रश्न दोहराया। तुम्हारे रहते हुए तो दूसरी कोई मालकिन बन ही नहीं सकती, परंतु उसे भी तुम ही लाई हो और अधिकार भी दिया है। केशव की पूरी बातें सुनने का धीरज उस समय गृहिणी में था नहीं। नर्मदा ने कहा, तो भाई तुम्हारे राज में आज क्या चमार भंगी के साथ बैठकर खाना पड़ेगा? ऐसा करने को तुमसे किसने कहा? तुम्हारी पत्नी ने। सवेरे से दुखिया के लड़के को उठा लाई है, कहती है उसे रखूंगी। क्या ये सच है? हाँ, उसकी माँ मुझे सौंप गई है। किंतु वह जैसवारा का लड़का है। इस घर में उसकी जगह कैसे हो सकती है सहाना? जैसवारा के घर में जन्म लेना क्या उसका अपराध है? उत्तर दिया नर्मदा ने। ले ऊपर से लगी सवाल जवाब करने। तेरी हिम्मत देख देख कर मैं अवाक होती हूँ। दूसरी सांस होती तो तुझ जैसी बांझ का मुंह भी न देखती। व्यथा से उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने को संभाल कर सहाना ने कहा, मैं आपसे नहीं उनसे पूछती हूँ कि यदि आत्मा अमर है, ईश्वर का अंश है और सभी में उसी एक पावन आत्मा का प्रकाश है, तो ये छुआछूत का प्रश्न उठा ही क्यों और कैसे? लोकाचार है, समाज का नियम है। जबकि उसी समाज में हमें रहना है, तब उसके नियमों को मानना भी जरूरी बात है। मैं कब कहती हूँ कि तुम निराले समाज से चले जाओ, किंतु पुराने की महिमा में मुग्ध होकर उसकी कीचड़ को संदूक में भरकर रखने में कोई पौरुष, कोई शलाघा नहीं है। प्रकृति के नियम से नित नई वस्तु बनती है और मिटती है। पुराने में जो मिली वस्तु है उसका सम्मान और रक्षा हम अवश्य ही करेंगे, परंतु बुरे को सदा त्यागने के साहस की कमी हमें कभी ना हो, यह प्रार्थना मैं ईश्वर से किया करती हूँ। तो तुम इस नियम को खराब कहती हो? हाँ, 1000 बार। आदमी आदमी को घृणा करे, ये निरी पहेली ही नहीं, अपराध भी है। मैं घृणा की बात नहीं कहता, केवल माँ के सम्मान के लिए तुम बच्चे को हटा दो सहाना। वह डर रहा था, क्योंकि स्वाधीन स्वभाव की पत्नी को वह भली भांति पहचानता था। नहीं, कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, यह असंभव है। तुम्हारी और माँ की संतोष सम्मान के लिए
अपने प्राण न्यौछावर कर सकती हूँ, पर दूसरे के नहीं, और ना उस वचन को तोड़ ही सकती हूँ जो कि उसकी मरण सेज पर मैं दे चुकी हूँ। सहाना, आज इस जीवन के अंत में तुम मुझसे क्या सुनना, क्या कहना चाहती हो? कुछ भी नहीं, उसने बालक को छाती से लगा लिया। जाते समय कहती गई, बच्चा भूखा है, इसे दूध पिलाकर फिर तुम्हारी बातें सुनूंगी। माता पुत्र स्तंभित से खड़े रह गए। तीसरे दिन, सहाना, अलमारी की चाबी देना, कागज निकालना है। मंदिर के द्वार पर केशव ने पुकारा। कटोरे में चंदन पोंछकर शीला लौटी। एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन दृष्टियों में प्रश्न था। तुम कौन हो? कहाँ से आए? उसी दिन से सहाना का मंदिर में जाना तथा रसोई आदि में जाना नर्मदा देवी ने बंद कर दिया था। ये बातें केशव जानता नहीं था। ऐसा नहीं, कदाचित अभ्यासवश फिर भी वे उस दिन मंदिर द्वार पर खड़ा हो गया। उसे स्मरण हो पाया कि रात में इसी शीला की बात सहाना कह रही थी। वह नर्मदा की अनाथ ज्ञाति कन्या थी, अविवाहिता थी। नर्मदा ने उसे बुला लिया था। चाबी तो मेरे पास नहीं। मैं शीला हूँ, कल ही यहाँ आई हूँ। इस तरुणी की संकोचहीन बातों से केशव कम विस्मित न हुआ। वह उन आयत नैनों के सामने संकुचित हो रहा था। बोला, अच्छा तो मैं जाता हूँ। किसी तरह इतना कहकर वह भागा। भोजन के आसन पर बैठकर केशव विरक्ति से यहाँ वहाँ निहारने लगा। शीला थाली और कटोरों को रखकर पंखे से मक्खी भगाने लगी। रसोई ब्राह्मण बनाता था, किंतु भोजन के समय सहाना सामने बैठती थी। 2-4 तरकारियां भी पति के लिए अपने हाथ से बनाया करती थी, परंतु हल्कू के आने के बाद से गृहिणी उसे दूर रखकर स्वयं उन कामों को कर लिया करती थी। और आज उन्होंने शीला को अपना स्थान सौंप दिया था। केशव, करेले कैसे बने हैं? माता सामने आकर खड़ी हो गई। अच्छे हैं। शीला ने बनाए हैं। बड़े काम की लड़की है और वैसी ही नम्र और शांत भी है। मैं जिस काम को कह देती हूँ उसे जी खोल कर करती है। आड़ू के बड़े भी उसी ने बनाए हैं। अच्छे बने हैं ना? हाँ। क्यों झूठ बोलते हैं? आपने उन्हें छुआ तक नहीं। शीला हंस पड़ी। अप्रस्तुत होने के साथ ही साथ शीला के सरल व्यवहार से केशव संतुष्ट भी हुआ। शीला सच कह रही है भैया, तुमने तो आज कुछ नहीं खाया। खराब बना होगा। नहीं नहीं, सब चीजें अच्छी बनी है, वो भूख नहीं है। फिर भी आप झूठ कहते हैं। मैं कहती हूँ मौसी, भौजी को बुला लो, अभी ये भरपेट भोजन करने लगेंगे। इस तरुणी की मुंह पर सच कहने की शक्ति को देखकर केशव मन में उसकी प्रशंसा करने लगा। माँ, ऐसा तो नहीं हो सकता शीला कि मेरे जीते जी घर में भंगी बसोरों का निवास हो जाए। बहू घर की लक्ष्मी कहलाती है, वही यदि अनाचार करने लगे तो उस घर की भलाई कब तक हो सकती है? एक तो इस वंश का ही नाश होने बैठा है, एक बच्चा तक नहीं हुआ। वंश रक्षा करना एक जरूरी बात है, किंतु कोई सुनता ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने हाथों अपना सर पीट लूं। एक अनजान के सामने इन बातों की अवतारणा से केशव चिढ़ रहा था, फिर भी उसने हंसकर कहा, तो अपना सर पीट कर ही देख लो। क्या दांत निकालते हो भैया, मेरा तो जी जला जाता है। उसी की बात सब कुछ हो गई और मेरी बात को कोई पूछता तक नहीं। ऐसा तो नहीं है ना माँ? फिर तू ब्याह क्यों नहीं करता? विवाहित हूं। इससे क्या हुआ? वंश रक्षा के लिए लोग जाने कितने ब्याह करते हैं, किंतु इधर तो उसने सौगंध रखा दी है। माँ की सौगंध को कौन मानता है? उसने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा माँ, यह विचार तुम्हारा गलत है। उसका मन छोटा नहीं है माँ, वह तुम्हारे विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहती। अरे मैं सब जानती हूँ, आज वही तो तेरी सब कुछ है। एक दिन वह था जबकि इस बुढ़िया के बिना तेरा दिन नहीं कटता था। तेरी आंखों के सामने वे तेरी ही माँ का अपमान करे, एक जैसवारे के लड़के को घर में रखे, दिन भर गोद में लिए रहे और तू औरतों जैसा देखता रहे। धिक्कार है इसी जिंदगी पर। केशव आसन पर से उठ पड़ा। शीला, तुमने ऐसा क्यों कहा मौसी? उन्होंने खाना तक नहीं खाया।
अरे क्या मैं चुपचाप यह सब सह लूं? शीला, किंतु तुमने मेरे सामने क्यों कहा? यही बात उन्हें बुरी लगी। माँ, तुमसे सच कहती हूँ शीला, केशव ऐसा नहीं था। बहू ने उस पर जादू किया है, जादू। इस बार शीला अपनी हंसी ना रोक सकी। वे हंसते हंसते लौटने लगी। तू हंसती क्यों है? इसमें हंसने की कौन सी बात है? तुम अंधेर करती हो मौसी। भला जादू भी कोई चीज है? फिर फौजी के लिए तो ऐसे विचार भी नहीं उठ सकते। उनकी बातचीत की रीति, उनकी शिक्षा ही निराले ढंग की है। वे हजारों में एक स्त्री है। तू भी ऐसा कहती है शीला। मैं तुझे अपना समझे हुए थी। मेरा भाग्य ही ऐसा है। शीला नर्मदा के गले लिपट गई। नाराज हो गई मौसी। मल्लार रागनी का आलाप लिए वर्षा तब पृथ्वी के सिरहाने उतर आई थी। घर द्वार तरु पल्लवों में उसके पैरों की हरियाली छाप पड़ने लग गई थी। उस हरियाली ने बूढ़े भट्ट के नीरस हृदय तक को सजीवता के साथ ही साथ रसपूर्ण भी कर दिया था। वर्षा की इस अलसाई हुई संध्या ने केशव के निद्रालु चित्त में नवीनता का मोहक मंत्र फूंक दिया। वे धीरे धीरे सहाना के कमरे की ओर बढ़ा। बहुत दिनों के बाद द्वार की ओर पीठ किए वे आईने के सामने खड़ी बालों को संवार रही थी। बालों के गुच्छे कमर पर लहरा रहे थे। साड़ी का आंचल जमीन पर लौट रहा था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थिरक रही थी, वही रूप यौवन की मुस्कान। सहाना, उसकी पीठ पर हाथ रखकर प्यार से केशव ने पुकारा। आप? चंचल हरिणी की तरह वह लौटकर खड़ी हो गई। तुम तो शीला हो। सहाना, मेरी सहाना को तुम लोगों ने कहाँ भगा दिया? मैंने? किंतु दूसरे पल शीला सहम कर बोली, वे तो घर ही में है, नीचे कुछ कर रही हैं। फिर तुम उसके कमरे में उसी की तरह इस आईने के सामने क्यों खड़ी थी? शीला के लिए यह एक अद्भुत प्रश्न तो था ही, और जो कुछ था वह था अपमान और तिरस्कार। फिर भी उसकी शिक्षा ने उसे आपे से बाहर होने से रोका। कौन सी भयानक स्थिति ने केशव जैसे गंभीर प्रकृति के मनुष्य को इस तरह विचलित कर दिया है? इस बात को सोचकर शीला सिहर उठी। वह हट गई। केशव पत्नी के सामने जाकर खड़ा हो गया, एक दीर्घ श्वास की तरह। कहाँ थी तुम? सहाना जल्दी से हल्कू के उन नन्हे प्यारे हाथों को छोड़कर जरा हट आई। वह जानती थी कि उसी दुखी असहाय शिशु को लेकर उसकी गृहस्थी में कैसा तूफान उठा हुआ है। तुम मेरे साथ साथ रहा करो सहाना। पति की उन व्याकुल बाहों में अपने को सौंपकर वे उसका मुंह निहारने लगी। समुद्र सा अथाह विस्मय उसके सामने था। बच्चा रोने लगा। इतनी देर के बाद केशव की दृष्टि हल्कू पर पड़ी। इसी के लिए आज तुम मुझे भूल रही हो। मेरी ये दशा हो रही है। सारे अनिष्ट की जड़ यही है। अच्छा ठहरो। केशव ने बालक को उठा लिया, शायद उसे फेंकना चाहता हो। उन्मादनी की भांति सहाना ने बालक को छीन लिया, अपनी छाती से उसे लगाकर हाफने लगी। उसे दे दो सहाना, वरना आज मुझे कठोर बर्ताव करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरे बच्चे का खून मत करो, पहले मुझे मार डालो। वह बच्चे को गोद में लेकर जमीन पर बैठ गई। केशव को जिद सी हो गई। मैं उसे लेकर ही छोड़ूंगा। वह उसे छीनना चाहने लगा। सहसा उसकी आंखें सहाना की आंखों से मिल गई। सहाना की उस दृष्टि को वह सह न सका। ये कैसी रिक्त सर्वशास्त्र दृष्टि है। केशव सिहर उठा। उसके हाथ अपने आप रुक गए। हृदय में प्रश्नों की झड़ी सी लग गई। वह जो गत यौवना रूपवती नारी मर्द के रूप की प्यास बुझाने के लिए आज सब कुछ खो बैठी है, उसके जीवन के लंबे दिन क्या यूं ही दीर्घ श्वास की नाई छोटे से पल में उड़ जाएंगे? अणु परमाणु माता होने के लिए सृजे गए थे। उसे व्यर्थ करने का अधिकार दुनिया में किसी को भी ना था। शायद जीवन के आरंभ में वे पावन दीप जलाए संतान की प्रतीक्षा में बैठी थी। उसकी उस प्रतीक्षा को निष्फल किसने किया? पति के अभिमान से अंधा बनकर उसके शुद्ध सुंदर मातृत्व को छीन लेने वाला वह राक्षस कौन था?
कठोर तपस्या शेष कर जीवन की संध्या वेला में जो रमणी भिखारिन की तरह संतान की भीख मांग रही है, उसकी भिक्षा की झोली आज वे किस चीज से भरेगा? माता की उस मरुभूमि की सी तृष्णा को वे किस तरह तृप्त करेगा? उसकी उस जरा सी शांति, संतोष, उस अभागे बच्चे को छीनकर क्या पति पूजा का पुरस्कार वे इसी तरह देगा? केशव की चिंता में बाधा पड़ी। सहाना ने बच्चे को उसके पैर तले डाल दिया। लो, लेते जाओ, आज मैं इसे तुम्ही को सौंपती हूँ। दोनों हाथों से सहाना ने अपना मुंह ढांप लिया। केशव ने एक बार पत्नी की ओर और दूसरी बार बच्चे को देखा, फिर हल्कू को धीरे से उठाकर सहाना की गोद में डाल दिया। जिस दिन उस बालक का अंत हो गया, उस दिन सहाना की आंखों में पानी की एक छोटी सी बूंद तक नहीं थी। दिन एक सा बहने लगा। सहाना का अंतर का परिवर्तन बाहरी जगत से छिपा ही रह गया। शायद जीवन भर के लिए ये सब कामों में योग देती और पति से हंसकर बातें भी करती। केवल दिन में एक बार वे उस नन्हे बच्चे के चित्र को आंखों से लगा देती। जिस दिन उसकी वह चोरी पकड़ी गई, उस दिन केशव ने विरक्त होकर कहा, बुढ़ापे में क्या तुम पागल हो जाओगी? धूमकेतु यदि मरा भी तो निशानी छोड़ गया। छी, मरे हुए का जरा सा सम्मान करना सीखो, उसकी भी आत्मा थी। सहाना के कंठ में तिरस्कार था। ऐसा तो उस कमीने के लिए आंसू भी बहाना पड़ेगा। फिर इससे तुम छोटे ना हो जाओगे। और कुत्ते बिल्ली के लिए किस दिन आंसू बहाना होगा, सो भी कह दो। सहाना ने उत्तर नहीं दिया। इन बातों का वह जवाब ही क्या देती? अब जवाब क्यों नहीं देती? क्या इन बातों का उत्तर भी देना है, और मुझी को? उन शब्दों में कौन सी सम्मोहनी भरी थी, सो तो केशव ही जाने, किंतु उसके बाद मारे लज्जा के उसकी आंखें झुक गई। पिछली बातों के स्मरण से शायद उसके मन में अनुताप की छाया सी पड़ी, किंतु दूसरे क्षण वे बलात् ही अस्वीकार करने लगा। वह तो होनहार था। झूठ से समझौता करते करते लोग अपने जीवन की ना जाने कितनी अनमोल वस्तुओं को खो बैठते हैं, और शायद इसी से केशव फिर मिथ्या से समझौता करने लग गया। तुम बैठी फोटो देखती रहो और मैं भूखा प्यासा बैठा तुम्हारा मुंह निहारता रहूं, यही कहना चाहती हो ना? मैं तुमसे कुछ भी कहना नहीं चाहती, भोजन कर लो। धन्यवाद, इतनी देर के बाद याद तो आया। वह कह सकती थी कि आजकल भोजन छूने का अधिकार उसे नहीं है। कह सकती थी अब उसके बदले शीला उन कामों को किया करती है, परंतु नहीं, उसने कहा कुछ नहीं, चुपके से बाहर निकल गई। आइए, शीला ने पुकारा। केशव के कानों में अमृत की वर्षा हो गई। कैसी दर्द भरी पुकार है, मन में कहा केशव ने। आसन के आगे मिठाई की रकाबी रखे बैठी थी शीला, उसी की प्रतीक्षा में। केशव का अंतर बाहर आनंद संतोष से भर उठा। सारे दिन परिश्रम के बाद घर में भी शांति नहीं मिलती थी। उस तरुणी की सेवा सहानुभूति से केशव बिछड़े हुए दिनों की उसी खुशी के समुंदर में लहराने लगता था। थोड़ी देर के लिए गरम गरम कचौड़ी रकाबी में डालकर शीला ने कहा, इनमें से एक भी ना बचे, वरना दंड भुगतना पड़ेगा। केशव ने शीला की ओर देखा। उस तरुणी के सारे अंगों से खुशी का झरना सा झरता पाया। कौन सी सजा मिलेगी शीला? कौतुक से केशव ने पूछा। फिर इतनी ही कचौड़ियां और खानी पड़ेंगी। यदि ना खा सकूं तो इसी तरह रात भर बैठे रहना पड़ेगा। तुम मेरे सामने रहोगी ना शीला? चाहिए। ये मीठे शब्द बहुत ही मीठे ढंग से कहे गए। केशव चौंक पड़ा और उसके बाद वह एकदम उठकर भागा चोर की तरह। आकुल विस्मय से शीला उसे निहारती ही रह गई। सहाना ने धीरे से पति के सिर पर हाथ फेरा, पूछा, इस समय तुम सोई क्यों? जी खराब तो नहीं है? सहाना, तुम ही मेरी सहधर्मिणी हो और तुम ही रहोगी। दोनों हाथों से सहाना का हाथ पकड़कर वह बार बार कहने लगा। सहाना धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। क्या वे पुराने दिन नहीं लौट सकते सहाना?
सहाना का हृदय व्यथा से विकल हो पड़ा। कहो सहाना, जवाब दो। तुम्हारे दर्द को मैं और बढ़ाना नहीं चाहती। समझा नहीं, केशव ने कहा। तुम जरा चुपचाप सो जाओ, जी ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कहने दो सहाना। सहाना, मैं जानती हूँ। तुम जानती हो? क्या जानती हो? विराट विस्मय से केशव की आंखें विस्फारित हो रही थी। सब बातों को, किंतु तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहती। वह हंसी। केशव का सिर अपने आप झुक गया। कब से जानती हो सहाना? कुछ देर के बाद केशव ने पूछा। बहुत दिनों से। तुमने मुझे सावधान क्यों नहीं किया सहाना? मुझे अपनी बातों से खींच क्यों ना लिया? जबरन भी? किंतु नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। वैसी भीख की झोली से मैं घृणा करती हूँ। आंतरिक घृणा। प्रेम, प्यार, आदर की वस्तु जरूर है, परंतु मांगने की नहीं। उसके लिए दूसरों से झगड़ना, छी छी छी। सहाना घृणा से सिहर उठी। तुम पत्थर की बनी हो सहाना। होगा भी, उदार स्वर से उसने कहा। अपना अधिकार मैं इस अवहेलना से नहीं छोड़ सकता था। अवहेलना नहीं, घृणा कह सकते हो। मैं कहती थी ये सब बातें तभी हट सकती हैं जबकि अधिकार को कोई छोड़ देता। फिर यह क्या है? जो प्रेम एक बार किसी के द्वार पर लुट चुका था, वही प्रेम आज प्रतारक की तरह दूसरे के द्वार पर झांकने लगे तो उसके लिए सिर की जरूरत नहीं है। अधिकार मन की चीज है। प्रेम के उसको छीन लेने की शक्ति विधाता को भी नहीं है। फिर हम तो आदमी ठहरे। सहाना उठी। अब मैं जाती हूँ, काम पड़ा है। काम करते करते शिशु कंठ के मीठे गीत से अनमनी सी सहाना द्वार पर आकर खड़ी हो गई। गीत गा गा कर नन्हे नन्हे बच्चे देश के लिए भीख मांग रहे थे। सहाना पलकहीन नेत्रों से उन्हें देखने लगी। माताजी, एक ने पुकारा। इन छोलियों में कुछ डाल दो माताजी, दूसरा बोला। सहाना ने एक सुंदर शिशु को गले से लगा लिया। बोली, क्या कहा भैया? फिर कहना। इन छोलियों में कुछ डाल दीजिए। नहीं नहीं, उसी तरह फिर पुकारो। माताजी, और छोटे शब्दों में। माँ, फिर पुकारो। माँ, माँ। वे कान लगाकर सुनने लगी। माँ, माँ। एक स्वप्न सा आंखों में छा गया, जैसा कि उसने अपने हृदय के खून उस प्यारे बच्चे को देश के काम में सौंप दिया हो। सहाना देखने लगी। उसके उस देश सेवा के श्रेष्ठ दान से, उस दृष्टांत से प्रत्येक माता ने अपनी गोदी खाली कर दी। वे विस्मय के साथ देखने लगी। जल, वायु, आकाश शिशुओं से छा रहा है। तिल बराबर भी कहीं स्थान नहीं है। यह कैसा विराट रूप है? वह कह उठी। सहाना। पति की पुकार से वे स्वप्न लोक से लौटी। उसने उत्तर दिया, हाँ। उस दृष्टि को केशव सह ना सका। वे किस उद्देश्य से किसके पास आया है, उसकी चिंता विकल हो पड़ी। माँ से आज वह प्रेयसी को मांग रहा है। घृणी के नयनों में वह तरुणी की प्यास को देखना चाहता है। सेविका से वह सुहाग मांगता है। हाँ, इतने दिनों के बाद केशव समझ ही ना सका कि उसी के अनादर अवहेलना से उसकी प्रेयसी मर चुकी थी बहुत दिन पहले, और उसी नारी के भीतर अब जो कुछ था, यह था केवल माँ का गंभीर स्नेह और समुंदर सा प्यार। कुछ विचारता हुआ केशव शीला के निकट आकर खड़ा हो गया। आइए, भूख लगी है क्या? नदी के से तरल स्वर से उसने पूछा। केशव मुग्ध विस्मय से उसे निहारने लगा और दृष्टि के आगे शीला खिलखिला पड़ी। मैं तुम्ही को ढूंढ रहा था शीला। केशव का स्वर मृदु था। नर्मदा ने पुकारा, भैया जरा सुन जाना। रात में सहाना ने
केशव के कागजों को हटाकर किसी प्रकार की भूमिका के बिना ही कहा, शादी के लिए और तैयारियां तो मैंने कर ली हैं, केवल गहने तुम बनवा देना। किसकी शादी? शीला की। वर कहाँ मिला? उसका कंठ कांप रहा था। कुछ देर तक पति के मुंह की ओर देखकर सहाना ने उत्तर दिया, वह घर ही में है। और मैंने उसे नहीं देखा? मैंने जब देखा है तब तुम भी देख चुके हो। यानी तुम ही हो। मैं? वह पीछे हटा। हाँ हाँ, तुम। यह दिल लगी अच्छी नहीं लगती सहाना। दिल लगी नहीं, सच ही कहती हूँ। इसी 15 तारीख को शादी होगी। असंभव है, ऐसा मत कहो। सभी तैयारियां हो चुकी हैं। ऐसा तुमने क्यों किया सहाना? क्योंकि इसकी जरूरत थी। फिर भी यह नहीं हो सकता। इससे ना तो मेरी ही भलाई है और ना तुम्हारी। किसी के लिए कभी भी मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। तुम भूल रहे हो, तुम्हारे सुख के लिए मैं सब कुछ सह सकती हूँ। विशेषतः मेरे उस गत आनंद की स्मृति को दुख की शिखा चला नहीं सकती है। तुम विश्वास रखो। लेकिन मैं तुम्ही से पूछता हूँ कि तुम जैसी स्त्री रहते हुए भी मैं विवाह करूं ही क्यों? अपने मन से पूछो। वह हंसती थी। मैं ना तो कुछ सुनना चाहता हूँ और ना कुछ पूछना, किंतु यह विवाह हो नहीं सकता। सच कह रहा हूँ, वर के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है। उसी दिन वर तुम्हें मिल जाएगा। शीला ने पुकारा, भौजी, भौजी, चाय तैयार है। केशव ने सिर नीचा कर लिया। आज वह उस ओर देख तक नहीं सकता था। उस दिन धनी परिवार के नौकरों से लेकर मालिक तक उस दिन व्यस्त थे। बाहर से शहनाई मधुर स्वर से मिलन गीत आलाप रही थी। गलियों में चादर बिछ रही थी। पानी के मटकों में गुलाब जल मिलाया जा रहा था। बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में शाक भाजी बन रही थी। हलवाई मिठाई बना बनाकर बूढ़े पुरानों को चखा रहे थे। सहाना और केशव घूम घूम कर सब व्यवस्था कर रहे थे। शीला की शादी थी, एक धनी वर के साथ। बच्चे आंगन में धूम मचा रहे थे। चहुं ओर के उस आनंद के भीतर लहराती हुई नदी की भांति शीला हंस हंस अपनी सखी सहेलियों से मिल रही थी। स्त्रियों के बीच में उसकी समालोचना हो रही थी। कैसी बेहया है बहन, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। बूढ़ी हो जाती हैं तब कहीं धूला मिलता है, इसलिए वे अपने आनंद को छिपा नहीं सकती। शीला ने एक स्त्री को चिहूटी ले ली। धूला को चिहूटी ले जाकर, मुझे नहीं, स्त्री ने कहा। उन्हें तो रात में लूंगी। हाय हाय, एक ऐसी बेहया है तू शीला, तुझे लज्जा हया कुछ भी नहीं। स्त्री की बोहें चढ़ गई, जिसे देखकर शीला खिलखिलाकर हंसने लगी। चलते चलते केशव लौटा। पल भर के लिए उस खुशी की दिवाली की ओर उसने देखा, फिर काम में डूब सा गया। केवल सहाना उस हंसी को सुनकर सिहर उठी। संध्या समय बनाव श्रृंगार शेष कर शीला दबे पांव उस द्वार के बाहर जाकर खड़ी हो गई, जहाँ की केशव द्वार की ओर पीठ किए चुपचाप खड़ा हुआ कुछ विचार रहा था। वे कुछ देर तक खड़ी उसे देखती रही। इसके बाद उसने वहीं से केशव को प्रणाम किया। केशव लौटा। उसने देखा एक छाया सामने से हट रही है। व्यथा के साथ केशव ने पुकारा, शीला, परंतु उत्तर न मिला। भ्रम था। दीर्घ श्वास के साथ ये शब्द उसके कंठ से निकले। बड़ी धूम से बारात आई। कन्यादान के समय शीला को लोग ढूंढने लगे, किंतु उसका पता कहीं भी ना था। घर द्वार हर एक संदूक देखी गई, शीला न मिली। 2 बूंद आंसू पोंछकर सहाना ने अखबार में विज्ञापन दिया, शीला, शीला, तुम लौट आओ, इस घर में तुम्हारा निरादर ना होगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।